सा उत्सव है? हाँ द्विज, आज हमारे महाप्रभु जी का प्रागट्य दिन है। हाँ चलो उसके बारे में हम सभी वैष्णव को बताते हैं जो हमें पाठशाला में सिखाया गया है। हम सदियों से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में देवी देवताओं के अवतारों के बारे में सुनते आ रहे हैं। और हाँ, कलयुग में एक ऐसा बालक का भी जन्म हुआ जिसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया है और वे थे हमारे श्री वल्लभ। भगवान श्री कृष्ण ने श्री वल्लभाचार्य के पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट को ये वचन दिया था कि जब वे और उनके वंशज 100 सोम यज्ञ पूरे करेंगे तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके वंश में जन्म लेंगे। 100 सोम यज्ञ पूरे करने में भट्ट परिवार को कई पीढ़ियां बीत गई। यज्ञ नारायण भट्ट के वंशज लक्ष्मण भट्ट के काल में 100 सोम यज्ञ पूरे हुए। उनके बाद पता है क्या हुआ द्विज? पता तो है पर ठीक से याद नहीं आ रहा। रुको मैं बताता हूँ। उनके बाद ईस्वीसन 1479 में लक्ष्मण भट्ट अपनी गर्भवती पत्नी श्री इल्मा गारू के साथ काशी में यात्रा कर रहे थे। हाँ याद आया, मुझे बताने दो। यह यात्रा के समय वैशाख कृष्ण एकादशी को वे दोनों छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में पहुँचे थे। तभी श्री इल्मा गारू जी ने 7वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु बीच उस पुत्र के जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए गए, इसलिए वे दोनों एक मृत पुत्र को एक बड़े से पेड़ के नीचे छोड़कर अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़े। फिर भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण भट्ट के सपने में आए और रुको मेश्वर, अब आगे की कहानी हम नाटक के रूप में दिखाते हैं कि हमारे महाप्रभु जी का जन्म कैसे हुआ। हाँ चलो चलो हम भी देखते हैं और आप सब भी देखिए हमारे महाप्रभु जी की लीला। लक्ष्मण भट्ट, जागो, मैंने तुम्हारे यहाँ अवतार धारण किया है और तुम सो रहे हो। और ये कैसे संभव है प्रभु? हमने तो आपके दर्शन किए ही नहीं। वन में जिस छोटे से बालक को आप छोड़ आए वो याद नहीं? वन में तो केवल अपने मृत पुत्र को छोड़कर आए हैं। आपका बालक जीवित है और उसे ध्यान से देखो, वो मैं ही हूँ। प्रभु, हम आपको जान नहीं पाए, पर अब हमारे लिए क्या आदेश? शीघ्र वन में जाओ और मुझे ले आओ। मैं वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाओ, विलंब ना करो। देवी, देवी, शीघ्र जागिए, हमें तुरंत वहां जाना होगा। क्या हुआ स्वामी? क्या बात है? आप सोए नहीं? सोए थे देवी, प्रभु ने हमें जगा दिया। वो हमारे सपने में आए, बोले कि हमारा पुत्र जीवित है। पर ये कैसे संभव है? हमारा पुत्र तो मृत पैदा हुआ है। नहीं देवी नहीं, हमारा पुत्र जीवित है। स्वयं प्रभु ने हमसे कहा कि वो हमारे घर पधारे, हमारा पुत्र बन गया। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। चलिए चलिए, हम तुरंत अपने पुत्र को लेकर आते हैं। चलिए चलिए। स्वामी, ये क्या? हमारा बालक अग्नि की लपटों में घिरा हुआ है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे?
चिंता न करो देवी, ये अग्नि हमारे पुत्र की रक्षा कर रही है। हमारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का रूप। उन्हीं का रूप। जाओ, अपने पुत्र को भुजाओं में उठा लो। देखो, प्रभु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ देवी। स्वामी, बालक तो स्वस्थ और सुंदर है, तनिक इसे निरख लो। हाँ देवी, बड़ी दिव्य सुंदरता है हमारे पुत्र की। श्याम सुंदर कन्हैया सा श्याम वर्ण है। अरे देवी, बालक के चरण तो देखो, दोनों में कुल मिला के 16 दिव्य चिन्ह हैं, जैसे श्री कृष्ण के चरणों में थे। और क्यों ना प्रभु ने स्वयं हमें वचन दिया कि हमारे घर में अवतरित हो। स्वामी, हमारा पुत्र तो दिव्य बालक ही है, पर अब हमें कहाँ जाना है, क्या करना है? देवी, हमें चौड़ा नगर ही जाना है। फिर कुछ दिनों के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें अपने वल्लभ को लेकर कहाँ जाना है। चौड़ा नगर के नगरपति हमारे शिष्य हैं, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। हाँ, किंतु स्वामी, आपने अपने पुत्र का संबोधन वल्लभ क्यों किया? देवी, वल्लभ का अर्थ अति प्रिय होता है, और जैसे हमारा पुत्र हमें अति प्रिय है, वैसे ही सारे संसार को प्रिय होगा।